सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म और ओटीटी की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नया कदम उठाने का फैसला लिया है और अब जल्द ही सरकार नया टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल लेकर आ रही है, जो कि टेलीकॉम कानून इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप देगा और इस नए बिल का असर सीधा उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसी से जुड़ी आज की हमारी ये रिपोर्ट है, आप भी देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी की मनमानी को रोकने के लिए सरकार काफी समय से कोई रास्ता निकालने के लिए मंथन करती आ रही है और अब आखिरकार सरकार ने एक अहम फैसला कर लिया है, जिसके तहत नया टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल सरकार लाने जा रही है। हालांकि इन सब के बीच अब लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 क्यों लाया जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है। तो बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आने वाले समय में कानूनी ढांचे को मजबूत करना, साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और कई अन्य खतरों से निपटने की तैयारी करना। साथ ही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले नामों और उनकी परिभाषाओं को नए टेलीकॉम कानून के हिसाब से फिर से तैयार किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या आपको व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए पैसे देने होंगे। तो बता दें कि अभी आप इसके लिए डेटा कॉस्ट के रूप में पैसे देते हैं। फिलहाल इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कॉलिंग की सेवा उपलब्ध कराने वाली व्हाट्सएप या दूसरी कंपनी इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज या मेंबरशिप करने के लिए कह सकती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा है कि नए टेलीकॉम बिल में यूजर्स के प्रोटेक्शन का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। इसकी मदद से साइबर क्राइम को रोका जा सकता है और इसका ज्यादा फोकस लोगों को प्रोटेक्शन देने पर होगा। यहाँ तक कि अनवांटेड कॉल और मैसेज से यूजर्स को परेशान होने से रोकने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। अब यहाँ सवाल उठता है दूसरा कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर भी लगाम लग सकेगी। इसका जवाब है हाँ। इस बिल में दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में ओटीटी को भी शामिल किया गया है और अब तक इस तरह तमाम तरह के सोशल मीडिया ऐप और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनमाने कंटेंट आसानी से चलाए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसे काबू करने की पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ दूरसंचार विभाग ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर स्पेक्ट्रम रखने वाली कोई टेलीकम्युनिकेशन यूनिट दिवाला हो जाती है तो आवंटित स्पेक्ट्रम केंद्र के नियंत्रण में वापस आ जाएगी और ये ड्राफ्ट बिल को वित्तीय तनाव, उपभोक्ता हित और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने समेत कई अन्य चीजों के अलावा असाधारण परिस्थितियों में किसी भी लाइसेंसधारी को स्थगित करने, इक्विटी में बदलने या राहत देने का अधिकार देता है। तो वहीं हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि सरकार ने क्यों जारी किया टेलीकॉम बिल का कॉन्ट्रैक्ट। तो बता दें कि भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 की मदद से केंद्र का लक्ष्य स्पेक्ट्रम के आवंटन के अलावा दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के प्रावधान, विकास, विस्तार और संचालन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों को संशोधित करना है। सरकार की कोशिश है कि रेगुलेशन के स्तर पर लगातार सुधार हो। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।